राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि जब नेता का परिवार ही महफूज नहीं है बिहार में, तो आप कानून व्यवस्था मुस्तैद होने का दावा कैसे कर रहे हैं? प्रकाश जी। बिल्कुल सही बात है। दर्दनाक तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। और ये देखिए, ये घर है, इसी में जीतन सहनी जी रहते थे और पीछे से कुछ लड़के, जैसा कि बताया जा रहा है, वो लोग आए थे, उनके साथ बैठे और उसके बाद बेरहमी से उनके हाथ पैर और अंगों को काटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। अब उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। एफएसएल की टीम ने सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे साथ मौजूद हैं शंभू सहनी जी, जो कि मुकेश सहनी के अपने मामा हैं और स्वर्गीय जीतन सहनी के साले हैं। तो शंभू सहनी जी, इस घर में मौत हुई, आपको पता चला, तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ अंदर में, जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है? वो तो हम बता दिए हैं तो आपको जी, वो तो हम बता दिए कि वहाँ से पीछे से लोग 5-4 आदमी बैठते थे, आते थे। ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम की भी परिवार आता था, 2-4 लड़का, और उधर अंदर में आता था, बैठता था, सोता था, जाता था, ऐसे करते थे। वही लड़का सब जो है सो 5 गो यहाँ के ग्रामीण का लड़का जो है सो 2 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, पीछे से आया। इधर से तो गेट लगा देता था मेरा बहन, और पीछे से आया और डायरेक्ट उसको हमला किया है। पहले हमला कर दिया, तब वो बेहोश हो गया, उसके बाद उसको कागज पत्र जो मन हो कर दिया। काटा गया है। तो ये सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं? हाँ, कर लिए। तो काटा गया है। तो जिस तरीके से काटा गया है, आपको क्या लगता है? काटा गया है तो जो लड़का जो सब कसाई का काम करता है वही सब काटा है। बस कसाई का जो काम करता है वही सब वैसे ढंग, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। क्या है वो, कौन हिंदू का लड़का का ताकत है ऐसे काम करेगा? बताइए। जिस तरह से उसको मौत को घाट उतार दिया है मेरा बहनोई को। हम बीमार आदमी, हम क्या करें? हमको मालूम है या यहाँ पहुँच गए हैं। मेरा भगना नहीं है, मेरा वो भगना सब पटना में है, एक तो दिल्ली बम्बई में है। हम क्या करें? हम जो जानेंगे वही न बोलेंगे। लेकिन इसको हत्या हुआ है, यहाँ के ग्रामीण 5 गो 4 गो जो उसको है, उसको लड़का को सामने करे, निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। क्या दुश्मनी क्या थी, क्यों काटा? दुश्मनी तो वही कहते हैं, पैसा कौड़ी मान लीजिए दिया लिया, किसी को 10,000, किसी को 50,000। तो ये भी एक हो सकता है, किसी को मार देते हैं तो पैसा मांगते थे वो। हाँ, मसे समाज में मान लीजिए हमारा सुजीतन जी हमारा पैसा दिया, बेटी की ब्याह है, फलना है, सराज है, सब ऐसा तो होता है, तो देता है। तो उसमें भी साख सोचा है कि खा पी कर इसको हटा दो कि पैसे। सबसे बड़ी बात कि हत्या हो जाती है, इसका मतलब पुलिस का रौब नहीं है यहाँ पर, तभी तो हत्या हो जा रही है। आप देखिए सर, कानून तो मान लीजिए पुलिस आज जो भी हो सब जानते हैं और सब करते हैं, सब जानते हैं कानून की व्यवस्था क्या है। अगर कानून टाइट हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार का राजकाज ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, हम वो नहीं कहते हैं, नीतीश बाबू को नहीं कह रहे हैं, वो तो उतना हम नहीं जानते हैं। लेकिन कानून तो मान लीजिए बिहार को जो है और जो करता है, शराबबंदी, फलना बंदी सब तो है, लेकिन है कहाँ? शराबबंदी चालू है कहाँ? हम देते हैं सब जगह तो। आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, तभी तो जो हो सर, वो जो हो उतना हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सब तो खुलेआम हो रहा है। यही लगता है जंगल राज नहीं, ये तो महाजंगल राज। ये तो देख रहे हैं पूरे जगह। देखने से यही लग रहा है कि ये महाजंगल राज है। एक पॉलिटिकल जो एक आम आवाम की आवाज़ बनने वाला सन ऑफ मला पूरे बिहार के गरीब गुरबा के लिए वो काम कर रहे थे, अपने पिछड़ा दलित महादलित लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। मुकेश सहनी जी के जो मामा हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से काटा गया है, 3-4 लड़के आते थे यहाँ पर, उन्हीं ने ही काटा है। कहीं ना कहीं लाश जिस तरह से लोगों ने देखा, उस लाश को देखने से ये लग रहा है कि साजिश की तरह एक आवेश में हत्या की गई है और यह हत्या पूरे बिहार को शर्मसार कर रही है। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये जगह है जिसमें मुकेश सहनी के पिता जो हैं, खोलिए, मुकेश सहनी के पिता जो हैं, इसी में जघन्य हत्या की गई
और इसी घर में वो रहते थे और कहा जाता है कि पीछे से जो है उनके साथ कुछ लोग आए थे जो कि पीछे से हत्या करके चले गए और ये दरवाज़ा बंद था। और ये देखिए, ये इलाका है, ये खेत का इलाका है जिधर से लाल बॉक्स भी मिला और लाल बॉक्स मिला और उससे फिर पता चला कि वो चोरी के लिए रखा गया था। और कुछ लड़के, जैसा कि मुकेश सहनी के मामा बता रहे हैं, कि इसी पीछे वाले रास्ते से जो 3-4 अपराधी हैं वो पीछे के घर के रास्ते से आए थे। अभी बहरहाल आगे का दरवाज़ा बंद है क्योंकि जांच चल रही है। पीछे के रास्ते से आए थे और पीछे के रास्ते से निकल गए बेरहमी से उनकी हत्या करके। बहरहाल एफएसएल जांच कर रही है, पुलिस एफएसएल सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। पोस्टमार्टम अभी दरभंगा में हो रहा है, कुछ देर में बॉडी लाया जाएगा। मुकेश सहनी भी संभवतः 7 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन जो मुकेश सहनी के मामा और जीतन सहनी के जो साले हैं उन्होंने जो बात बताया उस एंगल पर भी पुलिस छानबीन कर रही है कि कौन ये लोग थे जिन्होंने जघन्य हत्या को अंजाम दिया। 2 लोगों को डिटेन किया गया है। बैक टू यू। ठीक है प्रकाश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कैसे ही पूरा हादसा हुआ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें, जीतन सहनी की हत्या के बाद से पूरा बिहार सन्न है। कोई इसे षड्यंत्र बता रहा है तो कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और अब बात करेंगे बरेली के नफरती मौलाना की। बात हम तौकीर रजा की कर रहे हैं, जो अपनी तकरीर से आवाम को बरगलाने का लगातार काम करते हैं और सनातन के खिलाफ में षड्यंत्र रचते हैं। और इस बार उन्होंने सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान कर दिया है। एक और षड्यंत्र सनातन के खिलाफ रचा है और इसको लेकर हिंदू संगठन लगातार नफरती मौलाना तौकीर रजा का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मौलाना तौकीर रजा, जो जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। जगह कोई भी, मौका कोई भी हो, इनका हिंदू मुस्लिम वाला टेप रिकॉर्डर ऑन रहता है। मामला कोई भी हो, ये खुद को मुसलमानों का रहनुमान बताने के साथ ही उनको प्रताड़ना का शिकार बताने से बाज नहीं आते। बरेली के मौलाना साहब अपनी भड़काऊ तकरीरों से हमेशा ही नफरत फैलाने की कोशिश में रहते हैं। कभी वीएचपी बजरंग दल को आतंकवादी कहना, तो कभी माफिया अतीक अशरफ की मौत का बदला लेने के लिए उकसाना, तो कभी ज्ञानवापी को लेकर भड़काऊ तकरीरें देना। मौलाना ने अपनी जहरीली जुबान से अब एक और जहर उगला है। मौलाना का नया बयान सीधे सीधे योगी सरकार को चैलेंज है। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ जाकर मौलाना साहब धर्मांतरण कराने की बात कह रही हैं, वो भी सामूहिक तौर पर। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। जो मौलाना कुछ दिन पहले तक पुलिस से छिपता फिर रहा था, बिल से बाहर नहीं आ रहा था, वो सीधे पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहा है, जिस पर बरेली के एसएसपी बरेली की फिजा बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन की बात कह रही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ
शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। नफरत के बीज बोकर मजहबी दुकान चलाने वाले मौलाना के धर्मांतरण की कोशिश पर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है। बरेली में हिंदू संगठन ने डीएम कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। मौलाना मुर्दाबाद के नारों के साथ एक्शन की मांग की। डीएम ऑफिस में हिंदू संगठन के लोग जो है आईएमसी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए और तौकीर रजा के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं मुस्लिम नेता मास धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं। ऐसी हालात में देश का एलओपी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बरेली की फिजा में जहर खोलने की साजिश पर हिंदू धर्म गुरु ने भी मोर्चा खोल दिया। तौकीर रजा को देश विरोधी बताने के साथ ही एक सुर में एक्शन की मांग हो रही है। तौकीर राजा सरेआम पिछले दिनों भी हिंदुओं को अपमानित करते रहे, हिंदुओं को चैलेंज करते आ रहे हैं। ये सीधे से कहीं ना कहीं इनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और आज वर्तमान में जिस प्रकार से धर्मांतरण नहीं बल्कि राष्ट्रांतरण करा रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है इनकी तत्काल गिरफ्तार करके इनकी जांच की जानी चाहिए। और तुमने किस लोभ लालच और किस डर के उन बच्चों को जो है वो किया है, तो उसका निश्चित रूप से जाँच होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, इनको तत्काल गिरफ्तार किया। भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि ऐसे जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उन नेताओं को सीधा जेल का रास्ता दिखाना। नफरती मौलाना अपनी जहरीली तकरीकों से जहर घोलने का काम करता रहा है। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार को कोसने वाले, बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रचना शुरू कर दी है। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये योगी राज है जहां कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।